बसंत ऋतु का समय था। जंगल में हर तरफ नई जिंदगी खिल रही थी। पेड़ों पर नए पत्ते, हवा में फूलों की खुशबू और पक्षियों की मधुर आवाज। लेकिन इसी मधुर संगीत के बीच एक कड़वी सच्चाई भी छिपी थी। जंगल के बीच एक विशाल पेड़ था। उसी पेड़ पर रहता था एक कौवा, काला, और उसकी पत्नी काली। दोनों मेहनती और जिम्मेदार थे। उन्होंने बड़ी मेहनत से घोंसला बनाया था और अपने बच्चों के इंतजार कर रहे थे। काली ने एक दिन घोंसले में अंडे दिए। काला बहुत खुश था। अब हमारा परिवार पूरा होगा। दोनों दिन रात उन अंडों की रक्षा करते। उसी पेड़ के आसपास एक कोयल भी रहती थी, कोमल। उसकी आवाज बहुत मीठी थी, लेकिन उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी थी। कोयल के पास एक बड़ी समस्या थी। वो अपना घोंसला नहीं बनाती और अपने अंडों की देखभाल नहीं कर पाती। इसलिए वो अपने अंडे दूसरे पक्षियों, ज्यादातर कौवे, के घोंसले में रखती है। कोमल सोचती, कौवे बहादुर होते हैं, वे अपने अंडों की अच्छी रक्षा करते हैं। अगर मैं अपने अंडे उनके घोंसले में रख दूं, तो मेरे बच्चे बच जाएंगे। कोमल के दिल में संघर्ष था। क्या मैं किसी और को धोखा दूं? लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करूं, तो मेरे बच्चे मर जाएंगे। एक रात जब पूरा जंगल सो रहा था, चांदनी हल्की चमक रही थी। कोमल चुपचाप उड़ी और काला के घोंसले के पास पहुंची। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अगर पकड़ी गई तो? लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। धीरे से उसने अपना अंडा घोंसले में रख दिया और एक कौवे का अंडा नीचे गिरा दिया। कोमल की आंखों में आंसू थे और वो खुद से कहती है, मैं मजबूर हूं। और वो उड़ गई। सुबह काला और काली अपने अंडों को देख रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन एक अंडा अब उनका नहीं था। दिन बीतते गए, अंडे सेने लगे और धीरे धीरे फूटने का समय आया। अंडा फूटा, एक बच्चा बाहर आया, लेकिन वो बाकी से थोड़ा अलग था। काली बोली, ये बच्चा थोड़ा अलग क्यों दिख रहा है? काला बोला, शायद हमें ऐसा लग रहा है। धीरे धीरे वो कोयल का बच्चा बड़ा होने लगा, लेकिन उसका व्यवहार अलग था। ज्यादा तेज आवाज, ज्यादा भूख, दूसरों को धक्का देना। अब काला को शक होने लगा। काली के दिल में डर था। आपको पता है, कोयल कौवे के घोंसले में अपना अंडा छोड़ देती है और अब उसका बच्चा बड़ा हो गया है। मुझे बताइए, कौवे को कैसे पता नहीं चला कि अंडा उसका है या नहीं? दरअसल कौवे और कोयल के अंडे दिखने में एक जैसे ही होते हैं, बस रंग में थोड़ा सा अंतर होता है। इसीलिए शायद कोयल ने अंडे को कौवे के घोंसले में रखते समय अनदेखा कर दिया होगा। एक और बात बताइए, जब कोयल अपना अंडा कौवे के घोंसले में रखती है, तो अंडों की संख्या बढ़नी चाहिए और कौवे को अतिरिक्त अंडे का एहसास होना चाहिए। नहीं, कोयल बहुत चालाक है। वो कौवे के घोंसले में अंडा रखते समय एक कौवे का अंडा फेंक देती है। हाँ, लेकिन कौवे को रानी से शिकायत करनी चाहिए, तब शायद उसे सजा मिले। यह बहुत गलत है और कोयल को सजा मिलनी चाहिए। मुझे जो पता है, क्या वो सही है? क्या? कोयल का बच्चा कौवे के घोंसले में पल रहा है। कौवा ये अंदाजा नहीं लगा पा रहा है कि बच्चा उसका है या नहीं। हाँ, सही है। कौवा कोयल के बच्चे को अपना बच्चा मान लेता है। ठीक है। आपको पता है, हमारे जंगल में कुछ गलत हो रहा है। कोयल कौवे के घोंसले में अपना अंडा रखती है और फिर अंडे को बाहर फेंक देती है। वो ऐसा क्यों कर रही है? दरअसल कोयल अपने बच्चे का पालन पोषण नहीं कर पा रही, इसलिए वो अपना अंडा दूसरे के घोंसले में रख देती है। काला, मुझे डर लग रहा है। ये बच्चा कुछ अलग है। हाँ, ये हमारे जैसा नहीं है। एक रात एक बूढ़ा उल्लू आया। उसने घोंसले को देखा और बोला, ये बच्चा कोयल का है। क्या? कोयल अपने अंडे दूसरों के घोंसले में रखती है। हमारे साथ धोखा हुआ है। ये हमारा नहीं है,
लेकिन अब हमारा ही है। काला, ये बच्चा अब हमें माँ बाप मानता है। अब क्या वे उसे घोंसले से निकाल देंगे या उसे अपना लेंगे? उधर वो कोयल का बच्चा मासूम था, उसे कुछ भी पता नहीं था। वो काली के पास आकर चिपक गया। ये हमारा नहीं है, लेकिन अब हमारा ही है। अचानक एक मधुर आवाज गूंजी। कोयल पेड़ पर आ बैठी। तूने हमारे साथ धोखा किया। मैं मजबूर थी। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मेरे बच्चे मर जाते। एक तरफ था धोखा, दूसरी तरफ थी मजबूरी और बीच में था एक मासूम बच्चा। तूने हमारे भरोसे को तोड़ा है। हाँ, मैंने गलती की, लेकिन मैं माँ भी हूँ। मैं अपना घोंसला नहीं बना सकती। मेरे अंडे हमेशा खतरे में रहते हैं। मैं सिर्फ अपने बच्चे को बचाना चाहती थी। अगर हम इसे छोड़ देंगे तो ये जी नहीं पाएगा। वो छोटा बच्चा काली के पास आकर चिपक गया और धीरे से बोला, माँ। उस काली का दिल पिघला दिया और काला भी चुप हो गया। जंगल के कई पक्षी इकट्ठा हो गए। सब इस मामले का फैसला करना चाहते थे। ये मामला सिर्फ धोखे का नहीं, ये प्रकृति और भावनाओं का भी है। पहली सच्चाई, कोयल ने धोखा दिया। दूसरी सच्चाई, वो मजबूर थी। कौवा इस बच्चे को अपनाएगा, लेकिन कोयल को भविष्य में ये गलती नहीं दोहरानी चाहिए। मैं वादा करती हूँ, अब मैं अपने बच्चों की जिम्मेदारी खुद उठाने की कोशिश करूंगी। ये बच्चा अब हमारा है। रिश्ता खून से नहीं, प्यार से बनता है। अब वो बच्चा कोयल भी था और कौवे का बेटा भी। उसने दोनों की खूबियां सीखी। अंतिम संदेश, हर गलती के पीछे एक कहानी होती है। मजबूरी को समझना भी इंसानियत है। रिश्ते खून से नहीं, प्यार से बनते हैं। सच्चा न्याय वही है जिसमें दिल और दिमाग दोनों हों। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज कमेंट।